हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। माय अनएक्सपेक्टेड वाइफ के एपिसोड नंबर 99 में यूई क्लेरा से कहती है, शूज से शादी करने के पीछे का जो भी कारण हो, बस आपको अपनी मैरिज लाइफ पर ध्यान देना होगा और उसे मैनेज करना होगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम जिस व्यक्ति से प्यार कर रही हो तुम उससे ही शादी कर रही हो। बहुत सी लोगों की तुलना में बहुत बेहतर है। तुम क्या सोचती हो? क्लेरा कहती है, आप और क्यों शुरुआत से एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, तो क्या आप इस बात से कभी नाखुश थे? यूई कहती है, इसलिए मैंने कहा कि तुम मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हो। मैं सोचती हूँ अगर मैंने क्यों से प्यार के कारण शादी की होती तो मैं शादी की एक दिन पहले काफी एक्साइटेड होती। मैंने सब कुछ अपनी मर्जी से किया और मैं आगे भी ऐसा ही करूंगी, इसलिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। इसलिए ये शिकायत करना कितना बोल्ड है कि मेरी शादी आपके भाई के साथ कितनी गलत है। क्लेरा कहती है, यूई आप एक आनंदमय जीवन जिएगी, मेरा भाई आपको कभी निराश नहीं करेगा। यूई कहती है, जरूर। रात का समय भी घर के लिए निकल रही होती है। बाहर क्यान यूई का वेट कर रहा होता है। क्यान फोन पर होता है। वो यूई की तरफ देखता है और फिर कॉल पर कहता है, मैं बाद में फोन करता हूँ, अगर कुछ दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना। यूई कहती है, रिचमैन क्या आप मुझे यहाँ लेने आए हैं? क्यान कहता है, हाँ। यूई कहती है, ना मुझसे बहुत ईर्ष्या करने वाली है, आप मेरे पति है और शु अब मेरा ब्रदर इन लॉ बनने जा रहा है। इस शहर के सबसे हैंडसम आदमी मेरे साथ है, कितनी सारी औरतें होगी जो मेरे से ईर्ष्या करेगी। क्यान कहता है, जिस तरह आप हैंडसम लोगों की सराहना करेगी वो बेकार होगा अगर आपके आसपास सैकड़ों लोग हो। यूई कहती है, मैं उनकी तारीफ करके सेटिस्फाई हूँ। क्यान कहता है, ये सही है डियर वाइफ, और ये कहते हुए वो अपनी कॉलर ढीली कर रहा होता है। यूई कहती है, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं रिचमैन? मेरे कुछ प्रिंसिपल है जिसे मैं फॉलो करती हूँ, जो मैंने अभी कहा मैं उससे इनकार करती हूँ। क्यान कहता है, सच में? तो चलो आज एक साथ शॉवर लेते हैं। ये सुनकर यूई हैरान हो जाती है और उसके मन में वैसे ख्याल आने लगते हैं। कुछ देर के बाद हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूई और क्यान होते हैं। डायरेक्ट हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है। यूई क्यान की तरफ देखती है और ब्लश करने लगती है, अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहती है, रिचमैन मैं अपने आप को रोकने में बुरी हूँ, क्या मुझे आप इस तरह से टीज करना बंद करेंगे? क्यान कहता है, हम पहले से एक मैरिड कप है तो एक साथ नहाने में क्या गलत है? यूई कहती है, तुम। पर क्यान अपने कपड़े उतारने लगता है, जिसे देखकर यूई अपनी आंखें बंद कर लेती है। क्यान यूई के नजदीक आता है लेकिन उसके साइड से निकल जाता है। यूई अपने मन में कहती है, मैं बेकार हूँ, है ना? ये इतना अच्छा मौका था लेकिन मैं इसका फायदा नहीं उठाऊंगी। क्यान कहता है, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर आप चेंज नहीं करती तो आपके लिए मुझे ये करने में कोई आपत्ति नहीं है। ये अपना चेहरा उसकी तरफ करके कहती है, तुम। इस बार क्यान अपनी मर्दानी अदाएं दिखाता है। देखकर यूई यहाँ से भागते हुए कहती है, मैं अभी चेंज करने जाऊंगी। देर के बाद यूई चेंज करके आ गई होती है। वो दोनों साथ में बैठे होते हैं। देख के ऐसा लगता है कि उनके बीच का गैप काफी ज्यादा है। क्यान यूई को अपनी उंगली का इशारा करते हुए कहता है, इधर आओ। यूई कहती है, नहीं। क्यान कहता है, मैं 3 तक गिनूंगा। यूई कहती है, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यान यूई के गालों पर हाथ लगाता है और कहता है, डियर वाइफ हमारी शादी को कई महीने हो चुके हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ा आगे जाना चाहिए? यूई कहती है, हम पहले से ही तो ठीक जा रहे हैं ना? कहता है, हम कैसे ठीक जा रहे हैं? अगर दूसरी औरतों को मेरे करीब आने का मौका मिले तो वो पहले ही मेरे करीब आ जाती। डॉक्टर यूई आप अपना मौका बर्बाद कर रही है। उनका यूई शांत हो जाती है और अपने मन में कहती है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, वो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। और मैं ये कहूँ कि मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा तो ये झूठ होगा। लेकिन मुझे अभी भी वो याद है जब मैंने शादी के दिन उनकी कॉलर पर वो लिपस्टिक का निशान देखा था। अगर आपको लिपस्टिक का निशान देखना है तो आप एपिसोड नंबर 47 या फिर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये अपने मन में कहती है, जब वो मैंने देखा तो मुझे गुस्सा और शर्मिंदगी महसूस हुई। तब मुझे क्यान और मेरे बीच का गैप समझ में आया। मुझे इस शादी के लिए कुछ नहीं कहना। सबसे अच्छी चीज जो मैं कर सकती हूँ वो ये है कि मैं उनके साथ रह सकती हूँ। मैं वास्तव में चाहती हूँ कि मैं क्यान के साथ एक असली शादी करूँ। चाहती हूँ कि क्यान मेरे साथ हर कदम पर साथ रहे, भले ही भविष्य में चीजें कैसी भी हो। लेकिन मुझे खुद पर भरोसा नहीं कि मैं ये सब कर सकूँ। मुझे बहुत जल्दबाजी में उनको दिल देने से डर लगता है। मुझे डर लगता है कि मैं उनके लिए कुछ गलत न कर दूं। जब मैंने अंडी से ब्रेकअप किया तब भी मैं किसी चीज से डरे बिना उसका सामना कर सकती थी, लेकिन क्यान के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर क्यान के साथ मेरा रिश्ता टूटता है तो मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगी। मैं क्लेरा से अलग हूँ। शू से शादी करने का उसका कारण कोई मायने नहीं रखता। शादी के बाद वो उसे रोक नहीं पाएंगी, लेकिन क्लेरा के पास एक पावरफुल फैमिली और उसका भाई है। लेकिन मैं अलग हूँ। ही फैमिली मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर सकती है और जेसन मुझ पर निर्भर हो सकता है, लेकिन मैं खुद को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में नहीं देखती। क्यान यूई की तरफ देखता है और समझ जाता है कि वो क्या सोच रही है। क्यान अपने मन में कहता है, जितना ज्यादा मैं इस औरत के साथ समय बिताता हूँ उतना ही ज्यादा मैं इसे नौरा के रूप में नहीं देख सकता। ये औरत अधिक आशावादी और अपने दावा किए गए कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत रखती है। शायद वो किसी ऐसे लड़के से शादी करती जो सोशल स्टेटस में उसके बराबर होता तो अभी उसमें किसी से प्यार करने और नफरत करने की हिम्मत हो सकती थी। लेकिन ये जो हमारे बीच का गैप है वो इसे रोक रहा है। मैंने सोचा था उसकी मॉम डैड की रिस्पेक्ट करना, उसे पिक और ड्रॉप करना, लेकिन ये सब काफी नहीं है। मैं शायद उसे कभी सेफ फील नहीं करा पाया। कोई समझाओ यार इनको जाके, एपिसोड की स्टार्टिंग में कहाँ थे और एंड में कहाँ पर आ गए? ये वही क्यों नहीं करते जो ये कर रहे थे? इसमें इनको भी मजा आता और हमको भी। लेकिन नहीं, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट करके जरूर बताओ।
ये एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बता दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।